इज इट जस्ट मी या फिर सभी को अपनी कोई ना कोई टीचर से नफरत होती है? आई मीन नॉट एक्चुअल नफरत वाली नफरत, बट लाइक वो बचपन वाली बचकानी वाली नफरत, जैसे कि मुझे नहीं पसंद ये टीचर, ये कितना बेकार पढ़ाती है, या फिर ये कितना होमवर्क देती है, या ये कितना डांटती है, चिल्लाती रहती है, चीखती रहती है, कितना कितना परेशान करती है ये, वो वैसे वाला। तो बस आज हम सुनने वाले हैं ऐसी एक स्टोरी कि मुझे क्यों अपनी इंग्लिश टीचर से इतनी नफरत थी। तो ये बात है उस जमाने की। बिल्कुल चुप। ओके, तो ये स्टोरी है क्लास 5th की। अब मैं टीचर का एक्चुअल नाम नहीं बताऊंगा, वरना वो जलेबी वाली स्टोरी की तरह ये टीचर भी मेरे को फोन करके बोलेगी कि मैं तेरे को अरेस्ट करवा दूंगी अगर तूने वीडियो नहीं हटाई। तो इसलिए हम टीचर को बुलाएंगे बबीता जी। तो बबीता जी जो थी वो मेरी क्लास टीचर एंड इंग्लिश की टीचर थी। अब नया नया सेशन स्टार्ट हुआ था 5th क्लास में, मेरा पहला ही दिन था। अब मैं ना बचपन से बहुत टॉकेटिव था, एंड जब छोटा था तब तो बहुत ही ज्यादा था, बहुत बातें करता था, मतलब इतनी बातें करता था कि हर पीटीएम पे मेरी मम्मी को हर टीचर ने ये शिकायत जरूर करी है कि आपका बेटा बहुत बोलता है, बहुत बातें करता है, परेशान कर देता है। अब 5th क्लास के पहले दिन पे हमारी क्लास टीचर बबीता जी ने ये ऑब्जर्व कर लिया था कि ये लड़का बहुत बातें करता है, एंड उन्होंने मेरे को फर्स्ट डे पे ही टोक दिया था, हे स्टॉप टॉकिंग। तो उस वक्त तो शायद मैंने बातें करनी बंद कर दी होंगी, एंड फिर हमारे स्कूल का पहला दिन निकल गया। अब आता है द ड्रेडेड सेकेंड डे ऑफ स्कूल। सुबह हमारी क्लास टीचर बबीता जी आई, उन्होंने अटेंडेंस ली, उसके बाद क्लास प्रेयर हुई, उसके बाद 3 पीरियड निकल गए। अब आता है 4th पीरियड, बबीता जी का इंग्लिश पीरियड। बबीता जी अपना मस्त लगी हुई है बोर्ड पे कुछ लिखने के लिए, इंग्लिश में ग्रामर व्रामर कुछ पढ़ा रही होंगी। अचानक से पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, मैम अनुज इज डिस्टर्बिंग मी। उस मोमेंट पे मैं शायद अपनी कॉपी में लिख रहा था, जो भी बबीता जी बोर्ड पे समझा रही थी या लिख रही थी वो मैं अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहा था। अचानक से मैं तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ लिख रहा था, एंड उसी वक्त एक हाथ आता है, एक बहुत मर्दाना हाथ आता है मेरे गालों पे, धड़ाक करके आवाज निकलती है और इतनी जोर का चाटा लगता है मेरे मुंह पे, एंड मैं ऊपर देखता हूँ बबीता जी ने मेरे को चमाट मारा है, इतना जोर का, मानो शरीर का ना एक एक कण मेरा ना जो झरला चुका है, इतनी जोर का लपड़ पड़ा था मेरे। एंड मैंने तो ना आओ देखा ना ताओ, मेरे तो आंखों में से टसुए बहने शुरू, आंसू नहीं टसुए, मतलब इतने मोटे मोटे आंसू कि मैंने कर क्या दिया ऐसा, मैं तो अच्छा खासा लिख रहा हूँ मैम, मैंने क्या करा है, मेरे को क्यों थप्पड़ मारा। एंड सामने से बबीता जी कहती है, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग हर। मैंने कहा मैंने कहाँ डिस्टर्ब कर दिया। वो पीछे से लड़की कहती है, मैम ही इज नॉट अनुज। मैंने कहा मैम आई एम नॉट अनुज, मैं मेरे को थप्पड़ मार दिया, आई एम नॉट अनुज। मेरा रोना नहीं रुक रहा, मेरे को अनुज समझ के इतनी जोर का लप्पड़ मार दिया। मतलब इतनी जोर का लप्पड़ कौन मारता है, अगर मैं सच में अनुज भी होता तो भी इतनी जोर का थप्पड़ कौन मारता है। मैम आप क्या हो, ऐसे कौन करता है। एंड मैम मेरे को ऐसे गले लगा के आई एम सॉरी बेबी, बेबी बेबी करना शुरू हुई, आई एम सॉरी बच्चा मेरा, आई एम सो सॉरी, मेरे को नहीं पता था, गलती हो गई। एंड मैं सोच रहा हूँ साले अभी तो मैं अनुज था नहीं तो मेरे को इतनी जोर का पड़ गया, अगर मैं सच का अनुज होता ये तो मेरी जान ही ले लेती। मेरा रोना नहीं रुक रहा, मैं सच बता रहा हूं तुम्हें, मेरे को अभी तक याद है मैं रोए जा रहा, अरे थप्पड़ पड़ा है वो भी इतनी जोर का। एंड मैं देखो अपनी खुद की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन आई वॉज द क्लास टॉपर, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्लास का टॉपर इंटेलिजेंट बच्चा, मेरे को इसने सबके सामने ह्यूमिलिएट कर दिया, इंसल्ट कर दिया है, सब मेरे को रोते हुए देख रहे हैं। वो सोच सोच के मेरे को और रोना आ रहा है, मैं चुप भी नहीं हो रहा था, और वो मेरे को मैडम लगी है, सॉरी बेबी सॉरी बच्चा। एंड फिर ऐसे पीछे को देखती है, अनुज हु इज अनुज, फिर वो करता है मैम आई एम अनुज। लाइक तेरी वजह से इसको थप्पड़ पड़ गया अनुज, अभी तो तू बच गया, अभी मैं तेरे को छोड़ रही हूँ। एंड मैं सोच रहा हूँ क्यों छोड़ रही है, मेरे को तो मार दिया, अब जाके उसको भी मार। सच में मार उसको। ये थोड़ी ना बात होती है, तूने मेरे को इतनी जोर का लपड़ मार दिया, अनुज समझ के, अब सच के अनुज को भी मारो ना, बराबर करो पहले पूरी बात। काफी देर रोने के बाद मैं फाइनली शांत हुआ, एंड मेरे मुंह पे, मेरे मुखड़े पे बबीता जी की 5 उंगलियों के निशान एकदम मस्त प्रोमिनेंट दिख रहे सबको। बबीता जी सॉरी 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 बोल के जा रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर मैं कंप्लेन कर दूं उनकी कि इन्होंने मेरे को फालतू में थप्पड़ मारा है तो एक्शन तो उनके ऊपर भी लिया जाएगा, एंड अगर मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया तो फिर तो कुछ ना कुछ पंगे हो सकते हैं, पता नहीं। उस वक्त यार काफी पुरानी बात है, तब इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते थे, अब नहीं मार सकती टीचर्स बच्चों को, लेकिन तब तो काफी साल बीत गए ना उस बात को, बहुत पुराने जमाने की बात है। भिड़े के जमाने की। वैसे जस्ट सेइंग बबीता जी एकदम 6 फुट की लंबी हट्टी कट्टी चौड़ी एकदम थी, तो
हाथ में दम बहुत था, रपटा बहुत जोर की मारती थी वो, तो अब समझ जाओ कितनी जोर का मारा होगा। तो उस दिन से मुझे तो बबीता जी बिल्कुल पसंद नहीं आए, मतलब मैं कह रहा हूं मेरे को वो बिल्कुल नहीं पसंद आया आज तू। एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड हेटिंग माई इंग्लिश टीचर। अगर आपकी भी ऐसी कोई स्टोरी है तो कमेंट्स में नीचे जरूर शेयर करना, आई विल बी रीडिंग ऑल योर स्टोरीज। एंड वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आई हो, एंड और ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।